नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी परशुराम चारण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर द्रोणाचार्य दीक्षा पर। अपन कल 10th स्टार्ट किए थे अपन ने 4th ग्रेड के लिए और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपना 4th ग्रेड का सिलेबस चल रहा है और अपन ने कल 10th स्टार्ट कर प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट किया था और आज अपन आगे फ्यूचर सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस को कंप्लीट करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले कल भी बताया था कि अपन टेंसेस को इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं कि पहले सिंपल कंप्लीट करेंगे, फिर कंटिन्यूस और फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस को अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन चालू करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल चालू करने से पहले मैं आपको जो कल अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था उसका एक छोटा सा आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन ने ये देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है डू और डज होती है। और प्रेजेंट सिंपल में अपन ने ये रूल किया, जो अपन रेगुलर काम करते हैं, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, इस तरह के जो एडवर्ब्स आपको मिलेंगे उससे आपको ध्यान पड़ जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर एक वचन होता है तो आपको उसके साथ एस या ईएस डालना है, अगर बहुवचन है तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो एक वचन है तो डज लगाना है, बहुवचन है तो सिर्फ डू लगाना है। फिर अपन ने यूनिवर्सल ट्रुथ का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा था, फिर अपन ने साइंटिफिक फैक्ट का कॉन्सेप्ट देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन ने हियर और देयर वाला कॉन्सेप्ट देखा था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इफ की कंडीशन वाला था, जो आपके दो सिंपल टेंसेस में काम आने वाला है। एक तरफ अगर आपको फ्यूचर सिंपल मिल जाए तो दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है, और अगर एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल मिल जाए तो दूसरी तरफ आपको फ्यूचर सिंपल भरना है। ये अपन ने देखा था। और इज एम आर से जो वाक्य बनते हैं, अगर इज वाक्य में सिंपल लिखा हुआ है कि राम इज अ गुड बॉय, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य माना जाएगा। ये अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया था। आज अपन पास्ट सिंपल टेंस चालू करते हैं। चलिए अपन चालू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जैसे मैंने आपको कल भी बताया अभी बता रहा हूं। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होगा। पास्ट सिंपल टेंस में कुछ भी नहीं करना है आपको। ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये इसकी, और इसकी अगर आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। पास्ट सिंपल टेंस से एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने लगभग हर एग्जाम्स में देखा है और 4th ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, आपको डिड देकर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरवाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। आपको ध्यान रखना है कि डिड के साथ कभी भी किसी भी सूरत में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती है। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। चाहे आपको रात को 2 बजे उठा के पूछ ले तो भी आपको यही बोलना है कि डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये एग्जामिनेशन इतना कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एग्जामिनेशन में आता है। डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भरवाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो आपको ध्यान रखना है, जिस तरह का जो लेवल है आपके एग्जाम का, उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा। याद रखना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये पास्ट सिंपल का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। जब अपन नेगेटिव बनाना सीखेंगे तब आपको और अच्छे से बताऊंगा। अब सिंपल पास्ट का मैंने आपको जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी। सिंपल पास्ट का मतलब ये है, अगर आप समझो तो कोई एक्शन जो पहले हो चुका है। जैसे आप कहीं गए तो आप बोलो कि मैं कल जयपुर गया, तो ये सिंपल पास्ट है। आप जयपुर जा चुके हो, जयपुर जाके आए हो, तो ये सिंपल पास्ट होता है। कुछ इसके फिक्स एडवर्बियल है। जैसे देखो यस्टरडे है, अगर आपको सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ दिख जाए, अगर आपको सेंटेंस में लास्ट नाइट, जैसे मैंने लिख रखा है वहां लास्ट नाइट, लास्ट डे लिखा हुआ मिल जाए, लास्ट ईयर मिल जाए, लास्ट वीक मिल जाए, लास्ट कुछ भी मिल जाए आपको लास्ट के साथ अगर कुछ, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पास्ट सिंपल टेंस है। यस्टरडे का मतलब भी आपको पता है, बीता हुआ कल होता है। अगर कोई आपने कल किया है काम तो वो ऑलरेडी पास्ट में है। तो यस्टरडे आपको देखते ही आपको ध्यान रखना है, यस्टरडे आपको देखते ही ध्यान रखना है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। और अगो आपको अगर मिल जाए, सपोज आपके सामने आ गया आई खाली जगह देयर फ्यू डेज अगो, और वर्ब भरनी है आपको गो, तो आपको सीधा आपकी नजर कहां जानी चाहिए, अगो पे।
अगो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, और पास्ट सिंपल का वाक्य मतलब आपको क्या करना है, गो की सेकंड फॉर्म भरनी है और कुछ नहीं करना, सीधा वेंट भरा और 2 नंबर आपकी जेब में। इस तरह से आपको काम करना है। ये वर्ड आप याद रखना, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, इस तरह के वर्ड दिखते ही। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 100% आपको अगर पास्ट सिंपल में से क्वेश्चन देना है तो या तो क्वेश्चन देगा डिड में से, और या इनमें से कोई वर्ड देकर आपको क्वेश्चन देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल और है, हैबिचुअल पास्ट। अभी आपको मैंने हैबिचुअल प्रेजेंट में आपको कोई हैबिट वाले वाक्य समझाए थे, जैसे आई रेगुलरली गो टू स्कूल, सीता डेली डांसेस, तो ये हैबिट थी। अगर कोई हैबिट अभी भी कोई हैबिट है तो मैं क्या बोलूंगा, आई डेली गो टू जिम। पर अगर कोई हैबिट मेरी पास्ट की हैबिट थी, अगर मैं कोई काम पहले पास्ट में करता था और अब वो मेरी हैबिट नहीं है, या मैं अपनी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पहले हैबिट थी, उसको बोलते हैं हैबिचुअल पास्ट। जैसे आई डेली वर्ब भरनी है आपको गो। अब आपके सामने पहली बात तो ऐसा वाक्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें आप गोज भी गो भरोगे तो भी सही है, वेंट भरोगे तो भी सही है। कैसे, अगर गो भर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि मैं डेली जिम जाता हूं, और वेंट भर रहे हो तो मतलब मैं डेली जिम जाता था, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसा ही वाक्य आ जाए तो आपको गोज भरना है। पर अगर एग्जामिनर को आपसे पास्ट का, अगर हैबिचुअल पास्ट एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, अगर उसको पास्ट भरवाना है तो वो यहां देगा आई डेली खाली जगह टू जिम व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं डेली जिम जाता था। तो अब यहां जब आपको एक पीछे पास्ट की फ्रेज मिल गई है, उससे ये कंफर्म हो गया है कि ये हैबिचुअल पास्ट है, प्रेजेंट हैबिट नहीं है, ये पास्ट हैबिट है। ये देखते ही आपको सीधा कहां जाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरफ जाना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देनी है इजीली, इसमें कुछ माथापड़ी वाला काम ही नहीं है। तो अपन ने हैबिचुअल पास्ट देख लिया, अब अपन नेक्स्ट पास्ट को देखते हैं। पास्ट का जो अगला रूल है, हिस्टोरिक फैक्ट। हिस्टोरिक फैक्ट का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में अपने 2 रूल थे, यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट, इसी तरह पास्ट में हिस्टोरिक फैक्ट है। मतलब ये आपको देखते सीधा समझ आना है कि पास्ट सिंपल ही है। जैसे गांधी खाली जगह फॉर फ्रीडम, और वर्ब आपको भरनी है फाइट। तो आपको ये चीज है, ध्यान है सबको कि गांधी जी अपने फ्रीडम के लिए लड़े थे। तो ये हिस्टोरिक फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें आपको सीधा बिना सोचे समझे वर्ब की सेकंड फॉर्म डालनी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फॉट। ये क्या है, हिस्टोरिक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, राम रावण, और वर्ब आपको भरनी है किल। राम ने रावण को मारा, अब आपको पता है हिस्टोरिक फैक्ट है, तो सीधा से आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बहुत इजी सा, जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल वो सारे वाक्य जिनमें इज, एम और आर था वो प्रेजेंट सिंपल के वाक्य थे, उसी तरह जिन वाक्यों में वाज और वर होगा उनको फ्यूचर सिंपल, उनको अपन पास्ट सिंपल का वाक्य मानेंगे। जैसे राम वॉज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था। वाज देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर पास्ट सिंपल टेंस है। शी वॉज ब्यूटीफुल, वॉज देखते पता चल जाना चाहिए आपको पास्ट सिंपल है। बॉयज वर एब्सेंट, लड़के एब्सेंट थे, ये आपको ध्यान पड़ जाना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। नेगेटिव, मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, तो नेगेटिव बनाने के लिए अपन को किसका यूज करना पड़ेगा, डिड का।
पास्ट सिंपल की सुंदरता ये है कि इसमें जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में डू और डज में आपको ये सोचना पड़ता था कि एक वचन देखकर मेरे को डज लगाना है, बहुवचन देख के मेरे को डू लगाना है, और वर्ब भरते वक्त भी आपको ध्यान रखना था कि ऐसे यस लगाना है अगर एक वचन है तो, और अगर बहुवचन है तो ऐसे यस नहीं लगाना है। इस तरह से पास्ट सिंपल में कोई भी रूल नहीं है। पास्ट सिंपल में चाहे कोई भी वर्ब हो, चाहे बॉयज हो तो भी वेंट, चाहे बॉय हो तो भी वेंट। इसी तरह से कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो आपका नेगेटिव आराम से डिड से बन जाएगा। पर ध्यान क्या रखनी है बात, वही बात जो मैंने आपको बताई थी, रट के चले जाना। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कभी भी, जैसे मैंने बोल रखा है पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कहीं गलती से आपको याद न रह जाए और आप डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म कर दो। इस तरह की गलती कभी मत करना। देखो, डिड इज इक्वल टू वर्ब, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात समझ में आई आपके? जैसे देखो, मैं वाक्य लिखता हूं, राम एट फूड, राम ने खाना खाया। अब इस सेंटेंस को अपने को अगर नेगेटिव बनाना है तो अपन क्या करेंगे, राम डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। ये बात आप सबको ध्यान है। राम डिड नॉट ईट फूड, राम डिड नॉट ईट फूड। बड़ा इजीली, चाहे कोई यहाँ अगर बॉयज होता, बॉयज तो भी आपको एट ही लिखना था, बॉयज एट फूड, और यहाँ अगर बॉयज होता तो भी आपको वापस बॉयज डिड नॉट ईट फूड ही लिखना था। तो ये पास्ट सिंपल इसके साथ अपना कंप्लीट होता है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है पास्ट सिंपल का, और बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। इसी के साथ अपन अभी साथ ही साथ फ्यूचर सिंपल भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अपन वापस पास्ट सिंपल में आपको रिपीट कर दूं, अपन ने क्या क्या किया पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। इसके बाद मैंने आपको बताया पास्ट सिंपल में अगर ये आपको एडवर्ब्स मिल जाए, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, अगो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल पास्ट सिंपल का, हैबिचुअल पास्ट। अगर कोई काम जो अपने हैबिट में था, जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में रेगुलरली डेली था, डेली, ये देखो पास्ट में कोई कहता है कि डेली प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है, ये देखो पास्ट में डेली लिखा हुआ, बट शर्त क्या है, पीछे आपको टाइम की फ्रेज, ये आपको ये बताने वाली एक फ्रेज मिल रही है जिसमें आपको ये ध्यान पड़ रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। हैबिचुअल जो भी चीजें हैं, हिस्टोरिक फैक्ट, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947, तो इस तरह के सेंटेंसेस है, ये हिस्ट्री है अपनी, तो उनमें हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आता है। वॉज वर अगर किसी सेंटेंस में है तो वो पास्ट सिंपल है। नेगेटिव बनाना अपन ने सीख लिया है, डिड के साथ, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो डिड से ही नेगेटिव बनेगी। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड अपना आगे आ जाएगा, डिड राम ईट फूड, डिड बॉयज ईट फूड। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड राम नॉट ईट फूड, डिड बॉयज नॉट ईट फूड। बहुत इजी है। फ्यूचर सिंपल बहुत सबसे इजी टेंस है और इसका क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि आपके आएगा। फ्यूचर सिंपल में आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो वही, सबसे पहले तो फ्यूचर सिंपल की आपको हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है, विल और शैल। विल और शैल हमेशा वर्ब के साथ में आएगी फर्स्ट फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में ये ध्यान रखनी है, एक रूल जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इफ कंडीशन वाला। इफ की पहली कंडीशन, यदि एक साइड में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल रहा है तो दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। ये रूल आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही टेंसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है। फिर थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल, ये इसमें फ्यूचर टेंस आता है। थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल का मतलब, जैसे सपोज मैं आपको एक वाक्य बताऊं, आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या, मैं इस चीज पे कंट्रोल कर सकता हूँ क्या कि मैं अगले साल में 40 वर्ष का हो जाऊंगा, इस चीज पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं, द थिंग्स, द आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर, इस तरह की जो चीजें हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। ये बी है ना, ये ध्यान रखना आप, ये तो है विल या शैल, तो ये आपको ध्यान होगा कि बी क्या है, वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रही है, इस बात को ध्यान रखना। सिंपल फ्यूचरिटी, जो वाक्य अपन को पता चलते हैं, जैसे सॉरी, एक आप ये रूल इसमें ध्यान रख सकते हो, जिस तरह से
पास्ट सिंपल में अपन को पता था कि अगर यस्टरडे लिखा हुआ है तो पास्ट सिंपल है, उसी तरह से अगर टुमारो लिखा हुआ है तो फ्यूचर सिंपल है, ये अपन ध्यान रख सकते हैं। बशर्ते प्रेजेंट सिंपल वाला रूल आपको याद हो कि जिसमें फिक्स टाइम होता है फ्यूचर इवेंट में और डेली चीज़ होती है, जैसे द बस लीव्स एट 9 PM टुमारो, तो वो प्रेजेंट सिंपल का होगा। अदरवाइज अगर आपको टुमारो लिखा हुआ मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जिस लेवल का एग्जाम है, आपको अगर टुमारो लिखा हुआ दिख जाए तो आप फ्यूचर सिंपल टेंस कर देना। सिंपल फ्यूचरिटी वही होती है। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट एग्जाम्पल, राम विल गो टू जयपुर टुमारो। जैसे ये वाक्य है, सिंपल है, आपको यहाँ टुमारो दिख गया जिससे आपको ये पता चल गया कि फ्यूचर सिंपल है। पर जब तक अब अपने तीनों सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार मैं आपको तीनों सिंपल टेंस वापस शॉर्ट में बताता हूँ। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है वो है दोनों सा इफ कंडीशन वाला, जिसमें एक तरफ आपको फ्यूचर सिंपल और दूसरी तरफ आपको पास्ट सिंपल मिलने वाला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्रेजेंट सिंपल में हियर और देयर वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ट्रूथ के हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हिस्टोरिक फैक्ट का भी ध्यान रखना। एक बार तीनों टेंसेस को कंपैरेटिवली करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल ही कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। पास्ट में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में क्या था, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड, और इसकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी विल और शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब ये है, और तीनों टेंसेस के रूल अपन ने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब मेरे को कंफर्म ये पता है कि अगर तीनों सिंपल टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% एक और रूल है, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बाकी क्वेश्चन आपको सिंपल टेंसेस में ही मिलेगा। एक रूल जो वो बहुत अलग, वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। अगर या तो वो रूल वही रूल आएगा एग्जाम में आपके 100%, या आपको सिंपल टेंसेस में से मिल जाएंगे। बाकी आगे अपन करते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।